नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी का वो सपना भी टूट गया जो वो सालों से संजो करके बैठी थी। दरअसल नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे और बीजेपी के पास में प्रधानमंत्री का मजबूत दावेदार नहीं बचेगा, ये कांग्रेस पार्टी सोच रही थी। अब तो हमारी बारी है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में कांग्रेस पार्टी के पसीने छुड़ा दिए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इंटरव्यू देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उम्र तो बस नंबर है, मोदी जी का जोश 75 में भी 25 जैसा है। दोस्तों, ये बयान सुनकर के कांग्रेस पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। राहुल बाबा से लेकर के सोनिया मैडम तक सबके होश उड़े हुए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। मोदी कांग्रेस के लिए कितने बड़े सरदर्द बने हुए हैं, कैसे राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस मोदी के सामने बौनी साबित होती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज रिपोर्ट को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दोस्तों, पहले समझिए कि कांग्रेस पार्टी का वो काला सपना, साल 2014 से मोदी लहर चली तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये तो बस टेम्परेरी है। साल 2019 में फिर से हार, फिर सोचने लगे कि अब तो मोदी थकेंगे, खास करके जब आरएसएस ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम बनाया। कांग्रेस पार्टी के पप्पू ब्रेन वाले सोच रहे थे कि 2024 में मोदी हारेंगे, 29 में तो हम साफ लेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आज ही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर कांग्रेस पार्टी की छाती पर मूंग दलेंगे। वो 2029 के बाद भी लीड करेंगे, महायुति 2029 में लड़ेगी और मोदी ही चेहरा होंगे। ये सुन करके कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कुछ जुमला, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, प्रियंका गांधी वाड्रा चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि मोदी के सामने उनकी सारी चालें फेल हो जाती हैं। याद है 2024 के चुनाव आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन जादू चलाया, लेकिन मोदी ने 543 में से 303 सीटें झटक ली। कांग्रेस पार्टी को महज 99 सीटों पर जो है संतोष करना पड़ा, वो भी इंडिया अलायंस के बावजूद। मोदी की वजह से कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है। ओबीसी, दलित, युवा सब के सब मोदी की ओर चल पड़े हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए क्यों सबसे बड़ा परेशानी का सबब बने हुए हैं? कुछ पॉइंटर्स आपको बताता हूं। पहला, मोदी का मेन जो इमेज है वो दरअसल 11 साल प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं, लेकिन फिटनेस ऐसी कि जिम वालों को भी शर्म आ जाए। योग करते हैं, रनिंग करते हैं, 18 घंटे काम। कांग्रेस कहती है कि 75 के हो गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सही कहा कि उम्र सिर्फ नंबर है, मोदी का विजन अनलिमिटेड है। राहुल बाबा वो तो प्लेन क्रैश से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं, राजनीति में क्रैश हो जाते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का विकास मॉडल, जीएसटी से लेकर के डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ चमक रहा है। जीडीपी $3 ट्रिलियन पार कर चुकी है, गरीबी 25 करोड़ कम हो चुकी है। कांग्रेस का क्या है? यूपीए में 2G कॉलगेट CWG स्कैम, देश को लूटा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र को दबाया। राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला कर दिया। सोनिया मनमोहन ने नीदरलैंड्स को कोयला बेचा। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? चाय वाला कहकर के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया। लेकिन आज चाय स्टॉल से पीएमओ तक का सफर मोदी ने दिखा दिया। कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वो तो गरीबी हटाओ कहकर के 60 साल राज कर गई, गरीबी आज भी 20%। तीसरा जो पॉइंटर है, मोदी का जो जनता के बीच में कनेक्शन है। रैलियों में लाखों लोग आते हैं, सोशल मीडिया पर 10 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी की रैली की अगर हम बात करें तो 100 लोग भी मुश्किल से वहां पर पहुंचते हैं। अभी बिहार की वोट अधिकार यात्रा में हमने देखा कि कैसे लोगों को पैसे देकर के वहां पर बुलाया गया और फिर उन्हें उनकी दिहाड़ी भी नहीं दी जा रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, वायनाड में दरअसल उनका जुमला याद दिलाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने वहां से भाग करके वो निकले, अमेठी में हारे। राहुल हर जगह फिसलते हैं।
पूरी कांग्रेस बौनी लगती है मोदी के सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप आदिवासी कार्ड खेलते हैं, लेकिन मोदी ने ही आदिवासी बेल्ट में 400 प्लस सीटें जीती हैं। वहीं अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, ट्वीट से काम चलाती हैं, लेकिन मोदी के फैसलों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। कांग्रेस पार्टी सोचती थी कि मोदी रिटायर होंगे तो शाह या फिर योगी आएंगे, लेकिन फडणवीस ने कहा कि मोदी ही लीडर हैं। अब कांग्रेस पार्टी का प्लान बी क्या है? इसका जवाब है कुछ भी नहीं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की विदेश यात्राएं, चाहे फिर वो क्वाड हो, G20 हो, UAE से सिटीजनशिप हो, दुनिया मोदी को सलाम करती है। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, ओबामा को झुकाया, लेकिन मोदी ने अमेरिका को झुका दिया। UN में स्पीच, रूस चीन बैलेंस, सब मोदी का दरअसल जो राजनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो दिखाई दी। वहीं राहुल का क्या है? अमेरिका जाकर के डेमोक्रेसी खतरे में है चिल्लाते हैं, लेकिन घर में ही डेमोक्रेसी को इमरजेंसी से कुचल दिया था। कांग्रेस पार्टी की धज्जियां तो उड़ ही गई हैं। पांचवा जो मुख्य मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की सारी चालें मोदी के सामने फुस साबित होती हैं। चाहे फिर वो CA हो, NRC पर हो, लोगों को डराना, लेकिन मोदी ने लागू कर दिया। किसान आंदोलन में उकसाया गया, लेकिन MSP डबल कर दिया। अब 75 साल की उम्र पर सट्टेबाजी की, लेकिन फडणवीस ने पटक दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन नेहरू ने ही आर्टिकल 370 दिया, जो मोदी ने हटाया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आखिरकार बौनी क्यों लगती है? क्योंकि उनके पास में विजन नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी है कांग्रेस पार्टी के पास में। मोदी हटाओ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन खुद हटते जा रहे हैं। साल 2014 में 44 सीटें, साल 2019 में 52, 2024 में 99, लेकिन 2029 जीरो की ओर बढ़ रहा है। राहुल बाबा का हाल बहुत बुरा हो चुका है। दरअसल पप्पू से युवा नेता बनने की कोशिश, लेकिन हर कदम पर फिसलन। न्याय योजना का वादा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में पूरी तरीके से फेल। मोदी ने तो प्रधानमंत्री किसान से 6000 दिया और किसानों को सशक्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी का क्या वादा करके भूल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम लौट आएंगे, लेकिन लौटने का रास्ता ही भूल चुके हैं। सोनिया मैडम रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन पार्टी अभी भी फैमिली फर्स्ट पर टिकी हुई है। और मोदी का क्या? अकेले योद्धा, लेकिन करोड़ों के साथ। यही फर्क है मोदी पहाड़ और कांग्रेस कंकड़ में। दोस्तों, मोदी कांग्रेस के लिए वो तूफान है जो उनकी नाव डुबो देगा। फडणवीस का बयान साफ संदेश है कि 2029 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी के पसीने इसकी वजह से छूटेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास में न तो कोई नेता है, न प्लान है, और ना ही कोई विश्वास है। राहुल गांधी, अगर कांग्रेस पार्टी की ही मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात कर रहा हूं, अगर उन्हीं के तमाम लोगों से अगर वोटिंग करवा दी जाए, अगर विद इन द कांग्रेस पार्टी, आप देश के चुनाव छोड़ दीजिए, राज्यों के चुनाव छोड़ दीजिए, अगर विद इन द कांग्रेस पार्टी अगर वोटिंग करवा दी जाए और सांसदों और विधायकों पर अगर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, अगर गांधी परिवार की तरफ से प्रेशराइज न किया जाए, तो मैं यकीनन दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी को बहुमत नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जबरन नेता बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष जबरन बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। चूंकि वो गांधी परिवार से आते हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, अपनी दादी पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं उनको ठेका दे रखा है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के सामने जो तमाम काबिल नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी, उनको सर झुका करके दरअसल रहना पड़ता है। नहीं तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का कंपैरिजन करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। चुनाव दर चुनाव हमने देखा है कि जब जब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में रही है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालने की जब जब राहुल गांधी के कंधों पर गई है, वो चुनाव दर चुनाव हारते चले गए हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो आपको याद होगा कि कितने राज्यों में कांग्रेस थी। आज कुछ गिने चुने स्टेट्स में, वो भी हिंदी पट्टी में, तो कहीं एक आध दो जगह पर इनकी सरकार मिल जाए तो मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ साउथ में कांग्रेस पार्टी का थोड़ा बहुत वर्चस्व रह चुका है। वहां से भी दरअसल अब कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का जो अभियान है, वो भारतीय जनता पार्टी दरअसल चला रही है। बहरहाल, देवेंद्र फडणवीस ने जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ये एक जो बड़ी बात बोल दी है
कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। इससे कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मची हुई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा।